उस नोइना का एक भी सामान मुझे दिखना नहीं चाहिए, सब उठाकर बाहर फेंक दो। मिहिर वीरानी तेज कदमों से नोइना के कमरे में आता है और बिना कुछ सोचे समझे अलमारी खोलकर नोइना का सामान बाहर फेंकने लगता है। कपड़े, फाइल्स, पुरानी तस्वीरें और छोटी छोटी चीजें एक एक करके जमीन पर गिरने लगती हैं। हर चीज के साथ मिहिर के अंदर का गुस्सा और तेज हो रहा है। उसकी आवाज पूरी हवेली में गूंज उठती है जब वो कहता है कि उसे इस औरत की कोई निशानी इस घर में नहीं चाहिए। उसके लफ्जों में इतना दर्द है कि सुनने वाले भी एक पल के लिए सन्न रह जाते हैं। मिताली, जो वहां खड़ी सब देख रही होती है, एक पल के लिए घबरा जाती है। उसने कभी मिहिर को इतना गुस्से में नहीं देखा था। वो हिम्मत करके आगे बढ़ती है और पूछती है कि वो क्या कर रहे हैं। वो याद दिलाती है कि ये सब चीजें तो अभी कुछ ही दिन पहले बदली गई थी। ये पर्दे, ये फर्नीचर सब नए थे। लेकिन मिहिर के लिए अब इन सब का कोई मतलब नहीं रहा। वो पलटकर गुस्से में कहता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके लिए सबसे बड़ा सच ये है कि नोइना ने 6 साल तक उसके और तुलसी के बीच एक दीवार खड़ी रखी। उसने धोखे से उनके रिश्तों के बीच दरार डाली और उन लम्हों को छीन लिया जो शायद उनकी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल हो सकते थे। मिहिर कहता है कि आज वो उसकी हर याद को इस घर से मिटा देना चाहता है। वो मुन्नी को बुलाता है और कहता है कि सारे बॉक्सेस पैक करके नोइना के पुराने एड्रेस पर भेज दिए जाएं। वो नहीं चाहता कि जब तुलसी इस कमरे में आए तो उसे उस धोखे की कोई महक तक महसूस हो। मिहिर के दिल में एक ही बात घूम रही है, तुलसी ने कितना दर्द सहा होगा, और अब वो चाहता है कि वो हर निशान मिटा दे जो उस दर्द को याद दिलाता है। लेकिन सच ये है कि चीजें बाहर फेंक देने से यादें नहीं मिट जाती, दिल पर लगे जख्म इतनी आसानी से भरते भी नहीं। इसी हवेली के दूसरे कोने में एक और रिश्ता टूटने के कगार पर खड़ा है। रितिका और मिताली का रिश्ता, जो कभी एक मजबूत बंधन लगता था, आज धीरे धीरे अपनी सांसें खो रहा है। रितिका के चेहरे पर एक अजीब सी थकान है। वो थक चुकी है झूठ, ईगो और समझ की कमी से भरी जिंदगी से। वो सीधा मिताली के सामने खड़ी होकर कहती है कि शायद उन्होंने कभी एक दूसरे को सच में समझा ही नहीं। उसके लफ्जों में गुस्सा कम है, लेकिन दर्द बहुत गहरा है। वो मानता है कि उसने इस शादी को कभी दिल से स्वीकार नहीं किया था, और आज जो कुछ हुआ है उसने ये साबित कर दिया है कि मिताली के लिए शायद उसका परिवार कभी पहली प्रायोरिटी नहीं था। मिताली की दुनिया बिल्कुल अलग है। वो अपनी खूबसूरती और ग्लैमर की दुनिया में इतनी खो चुकी है कि उसे घर के अंदर चल रहे तूफान का असर महसूस ही नहीं हो रहा। वो अपने कमरे में खड़ी आईने के सामने अपना रिफ्लेक्शन देख रही होती है। उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही है, अपकमिंग ब्यूटी पैजेंट। वो अपनी दोस्त से फ़ोन पर बात करते हुए खुश होकर कहती है कि पिलाटिस ने उसका फिगर बिल्कुल परफेक्ट बना दिया है और इस बार का पैजेंट तो वो ही जीतने वाली है। उसके लिए घर के झगड़े बस बैकग्राउंड नॉइज बन चुके हैं, लेकिन उसकी ये बेपरवाही धीरे धीरे उसके रिश्तों को और कमज़ोर कर रही है। इन सब के बीच सबसे ज़्यादा असर जिस पर पड़ रहा है वो है छोटी सी टिम्सी। बड़े लोगों के झगड़े अक्सर बच्चों के दिल पर सबसे गहरा निशान छोड़ देते हैं। टिम्सी अभी इतनी छोटी है कि उसे पूरी बात समझ नहीं आती, लेकिन वो महसूस ज़रूर करती है कि घर में कुछ ठीक नहीं चल रहा। तुलसी जब मंदिर के सामने बैठी होती है तो उसके दिल में एक अजीब सा पछतावा भर जाता है। वो सोचती है कि क्या वो सच में अपने परिवार को संभालने में कहीं न कहीं फेल हो गई। वो भगवान के सामने बैठकर खुद से सवाल करती है कि क्या शांति निकेतन कभी फिर से वैसा हो पाएगा जैसा कभी हुआ करता था। लेकिन तुलसी का किरदार कभी हार मानने वाला नहीं रहा। वो आंसू पोंछती है और खुद को संभालती है। उसके दिल में एक नया संकल्प पैदा होता है। वो डिसाइड करती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो टिम्सी की जिंदगी को टूटने नहीं देगी। मुन्नी, जो इस घर का एक खास हिस्सा बन चुकी है, तुलसी को बताती है कि घर के अंदर क्या क्या हो रहा है। वो बताती है कि कैसे मिताली अक्सर देर तक सोती रहती है और टिम्सी कई बार स्कूल जाने से रह जाती है। ये बात सुनकर तुलसी का दिल और ज्यादा भर आता है। रितिका जब एक दिन घर आती है और देखती है कि टिम्सी स्कूल नहीं गई तो उसका गुस्सा फट पड़ता है। वो हैरान होती है कि एक माँ अपनी जिम्मेदारियों को इतनी आसानी से नज़रअंदाज कैसे कर सकती है। उसके लफ्ज़ सिर्फ गुस्से के नहीं, बल्कि उन रिश्तों की थकान के हैं जो धीरे धीरे टूट रहे हैं। मुन्नी टिम्सी को गोद में लेकर उसे प्यार से समझाती है। वो कहती है कि ज़्यादा स्क्रीन देखना आंखों के लिए अच्छा नहीं होता, और उससे पेपर से तितलियां बनाना सिखाती है। मुन्नी की कोशिश बस इतनी है कि बचपन पर बड़े लोगों की लड़ाई का साया न पड़े। इसी बीच किस्मत एक और अजीब मोड़ लेकर आती है। हवेली में होली का त्योहार आता है। रंग, गुलाल और हंसी मजाक का माहौल बन जाता है। बच्चे आंगन में दौड़ रहे होते हैं और रंगों की बौछार से हवा भी रंगीन हो चुकी होती है। मिहिर का दिल चाहता है कि वो अपने और तुलसी के बीच के
6 साल के फासले को खत्म करे। वो चाहता है कि एक बार फिर से वो तुलसी को रंग लगाए और शायद उसके दिल का गुस्सा थोड़ा कम हो जाए, लेकिन तुलसी अभी भी उससे दूर रहने की कोशिश कर रही होती है। होली के हंगामे में अचानक एक पल आता है जब मिहिर का पैर फिसल जाता है। उसके हाथ में जो लाल गुलाल होता है वो सीधा तुलसी की मांग में गिर जाता है। उस पल वक्त जैसे रुक जाता है। आंगन में खड़े सब लोग एकदम से चुप हो जाते हैं। तुलसी शौक में खड़ी होती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। किसी को समझ नहीं आता कि ये बस एक एक्सीडेंट था या किस्मत का कोई इशारा। क्या भगवान ये कहना चाहते हैं कि नोएना की कहानी अब खत्म हो चुकी है और मिहिर और तुलसी को अपनी जिंदगी का नया अध्याय शुरू करना चाहिए? शांति निकेतन की कहानी अब एक नए मोड़ पर खड़ी है। एक तरफ पुरानी यादें और दर्द हैं, तो दूसरी तरफ नई उम्मीदें भी जन्म ले रही हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही है, क्या बिखरे हुए दिल दोबारा जुड़ सकते हैं? मिहिर ने घर से नोएना की हर निशानी हटा दी है, लेकिन क्या वो तुलसी के दिल से उस दर्द को मिटा पाएगा जो उसने सालों तक महसूस किया? और क्या तुलसी अपने दिल को इतना मजबूत बना पाएगी कि वो फिर से भरोसा कर सके? शांति निकेतन की हवा अब भी एक अजीब सी बेचैनी से भरी हुई है। यहाँ हर इंसान अपनी किस्मत से लड़ रहा है, लेकिन कहीं न कहीं सबको पता है कि आखिर में वही होगा जो वक्त और किस्मत मिलकर लिखेंगे। और शायद इसीलिए ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई, बल्कि अब तो इसकी असली परीक्षा शुरू हुई है। मिहिर के पैर में चोट लगी है, वो लड़खड़ा रहा है, लेकिन उसका ज़मीर उसे किसी का सहारा लेने से रोक रहा है। तुलसी उसके पास आती है। उसकी आंखों में वही पुरानी फिक्र है जो सालों पहले हुआ करती थी। वो मिहिर को पकड़ने की कोशिश करती है, पर मिहिर जिद पर अड़ा है। वो गुस्से और दर्द में कहता है, नहीं तुलसी, रहने दो, मैं खुद चला जाऊंगा, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। तुलसी उसे डांटती है, क्या कर रहे हो तुम, बच्चे हो क्या? पता है तुम्हें कितनी चोट लगी है पैर में? चलो मेरे साथ, आराम से। मिहिर थोड़ा पीछे हटता है, पर तुलसी का हाथ उसके कंधे पर चट्टान की तरह मजबूत है। वो उसे सहारा देकर धीरे धीरे अंदर ले जाती है। बा और बाकी घरवाले ये मंजर देखकर भावुक हो जाते हैं। तुलसी उसे सोफा पर बिठाती है और कहती है, तुम 2 मिनट इंतजार नहीं कर सकते थे? क्यों इतनी जल्दबाजी करते हो? मिहिर तुलसी की आंखों में आंखें डालकर एक ऐसी बात कहता है जो सबका दिल चीर देती है। तुम्हारे लिए तो मैं सारी जिंदगी इंतजार कर लूंगा तुलसी। ये सिर्फ एक जुमला नहीं था, ये मिहिर का वो पछतावा था जो पिछले 6 सालों से उसके सीने में दफन था। वो आगे कहता है, इसे कहते हैं समय का चक्र, जो कभी नहीं थमता और लौटकर जरूर आता है। शांति निकेतन जहाँ कभी ठाकुर जी की अपार कृपा थी, वहाँ नयोना ने हर रिश्ते को तार तार कर दिया था। जिस आंगन में तुलसी माँ का पवित्र साया था, वहाँ नफरत की ऐसी आंधी चली कि तुलसी का वो पौधा उसी आंगन में सूखने लगा था। लेकिन आज किस्मत ने फिर से करवट ली है। नयोना का बोरिया बिस्तर शांति निकेतन से हमेशा के लिए बाहर फेंक दिया गया है। उसका वजूद अब इस घर के लिए सिर्फ एक बुरा ख्वाब बनकर रह गया है। आज शांति निकेतन में सिर्फ मिहिर और तुलसी की दास्तान नहीं बदल रही, बल्कि घर की खुशियां भी वापस लौट रही हैं। अंगद और वृंदा की घर वापसी हो चुकी है। शांति निकेतन का वो आंगन जो बरसों से सुनसान पड़ा था, आज फिर से बच्चों की किलकारियों और अपनों की हंसी से गूंज उठा है। हर रिश्ता जो टूट गया था, वो अब धीरे धीरे जुड़ने लगा है। तुलसी ने ठान ली है कि वो इस बिखरे हुए घर को फिर से संजोएगी। मिहिर की आंखों में अब वो पुराना विश्वास लौट रहा है। उसे लग रहा है कि शायद अब उनकी जिंदगी में वो पुरानी बहार वापस आ सकती है। लेकिन सवाल अभी भी वही है, क्या तुलसी मिहिर को पूरी तरह माफ कर पाएगी? क्या नयोना के जाने के बाद शांति निकेतन की दीवारों पर लगे वो जख्म भर पाएंगे? समय का ये चक्र अब मिहिर और तुलसी को उस मोड़ पर ले आया है जहां सिर्फ सच की जीत होगी। आज का ये दिन वीरानी परिवार के लिए एक नया जन्म है। देखना दिलचस्प होगा कि क्या मिहिर का ये इंतजार और तुलसी की ये ममता शांति निकेतन को फिर से वही पुराना स्वर्ग बना पाएगी। किस्मत ने अपना पत्ता पलट दिया है, अब बाजी तुलसी के हाथ में है। फाइनली नोएना का चैप्टर क्लोज हो चुका है। उसे शांति निकेतन से निकाल दिया गया। मिहिर ने उसे काफी बेइज्जत करके निकाल दिया शांति निकेतन से। जी हाँ दोस्तों, आने वाले ट्रैक और भी काफी दिलचस्प होने वाला है, जहाँ पे अब तुलसी और मिहिर के सामने काफी फेस चैलेंज करने को आने वाले हैं। बिखरे हुए रिश्तों को समेटने का अब दोनों काफी कोशिश करने वाले हैं। अपने परिवार में फैली हुई अशांति को समेटने का जो सबसे बड़ी चैलेंज है ऋतिक की, जहाँ पे भाई ऋतिक काफी परेशान आ चुका है मिताली के टॉर्चर से। अब तुलसी अपने ऋतिक के लिए फाइनली वापस लौटने वाली है, जहाँ पे अब मिताली का चैप्टर क्लोज करेगी। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पे तुलसी मिताली को सबक सिखाने वाली है, उसे
उसके टॉर्चर से आज़ाद करवाने वाली है ऋतिक को। वही दूसरी तरफ अब मुन्नी खुद ही कहने वाली है तुलसी से कि मैं ऋतिक से शादी करना चाहती हूँ, अगर आपकी इजाज़त हो तो काफ़ी खुश हो जाएगी तुलसी, और कहेगी कि अगर आपका दिल है तो ही इस रिश्ते के लिए हाँ करना, वरना नहीं। जहाँ पे अब फाइनली ऋतिक को रिश्ता सुझा दिया है, ऋतिक की शादी मुन्नी के साथ होने वाली और मिताली को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है, उसका डाइवोर्स होने वाला है। वहीं दूसरी तरफ गौतम और उसके परिवार को भी एक करने वाले हैं मिलके मिहिर और तुलसी। दोनों परिवारों के रिश्ते समेटते समेटते मिहिर और तुलसी भी अब एक साथ आने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, बस बेल अब देखना है ये है कि आखिरकार सीरियल में आगे क्या दिखाएगा, क्या सीरियल में कोई लीप आने वाला है या अभी भी नोएना का चैप्टर क्लोज हुआ है या नहीं, या होने वाला है। तो सीरियल अब देखने में काफ़ी दिलचस्प होने वाला है कि मेकर्स आखिरकार आगे स्टोरी बढ़ाने के लिए और क्या दिलचस्प कहानी लाने वाले हैं। तो देखते रहिए, क्योंकि सास भी कभी बहू